भारत का यूथ कॉकरोच जैसा है, बेरोजगार और बेकार। साथियों, इन्होंने हमें कॉकरोच कहा है। अब इन्हें कॉकरोच की ताकत दिखा दो। अब हम बदलेंगे सिस्टम। फॉलो करो और अभी जुड़ जाओ, क्योंकि जीतेगा बिहार। बुलंदशहर वालों की साइड से कॉकरोच जनता पार्टी को फुल सपोर्ट है, पूरा समर्थन। सन बुलंदशहर वाला ही काढ़े। नमस्कार मेरे जेनजी जनरेशन के लेजी दोस्तों। सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाए। इसलिए बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। हम वही जनरेशन है जिसके पास डिग्री है, लेकिन नौकरी नहीं, सपने हैं, लेकिन सिस्टम नहीं। यह है कॉकरोच जनता पार्टी का संविधान। यहाँ जुमले नहीं, सीधे वादे लिखे गए हैं। पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद किसी जज को इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा वादा, हर असली वोट सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र किसी का खिलौना नहीं है। तीसरा वादा, संसद और कैबिनेट में 50% महिलाओं को सीधा अधिकार मिलेगा। चौथा वादा, मीडिया सवाल पूछेगा, सिर्फ सरकार की तारीफ नहीं करेगा। पांचवा वादा, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन याद रखो, कॉकरोच कभी हार नहीं मानता। अगर तुम भी सिस्टम से परेशान हो तो आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। हम छोटी जाति नहीं, मेहनती। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ वेदांत के बारे में बात करना चाहता हूँ। कौन है वेदांत? वेदांत आप में से कई लोगों जैसा एक स्टूडेंट है जिसने अभी 12th की एग्जाम दी। वेदांत का भी एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उसने ये बताया है कि उसको एग्जाम में कम मार्क्स मिले थे, इसलिए उसने अपने रीवैल्यूएशन के लिए, रीचेकिंग के लिए फोटो कॉपीज मंगाई अपने फिजिक्स के पेपर की। लेकिन डू यू गाइज नो व्हाट हैपेंड? जब वेदांत ने वो फोटो कॉपीज मंगाई तो पता चला कि वो फोटो कॉपीज तो वेदांत की थी ही नहीं, वो फोटो कॉपीज किसी और की थी। इसका मतलब किसी और का पेपर चेक किया गया और वेदांत को गलत मार्क्स दे दिए। तो ये क्या वेदांत के साथ गलत नहीं हुआ है? और क्या इसके खिलाफ वेदांत को बोलना नहीं चाहिए? आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग वेदांत को पाकिस्तानी बोल रहे हैं। वेदांत इज जस्ट लाइक वन ऑफ यू हु जस्ट स्टडीड वेरी हार्ड, बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, और उसने एग्जाम दी ये सोचते हुए कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आगे कुछ मैं अपनी लाइफ में बेटर कर लूंगा। लेकिन जब उसको गलत मार्क्स आए तो उसने बोला उसके खिलाफ, और उसने बताया कि उसको गलत फोटो कॉपीज मिली, तो उसको पाकिस्तानी बोला जा रहा है। हम क्यों अपने स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी बोल रहे हो? वो भी बस इसी चीज के लिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि मुझे गलत मार्क्स आए। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम आप लेकर आए हो, जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। गवर्नमेंट ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लेकर आई है, जिसमें वो जो आप लोग फिजिकल एग्जाम्स दे रहे हो, फिजिकल कॉपीज पर एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम शीट्स पर, उसको ये लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं और उसको स्कैन करके मार्क्स दे रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो ये फोटो कॉपीज आप लोगों की एग्जाम शीट्स की स्कैन कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत तरीके से स्कैन हो रही है, जिससे कि ये हो रहा है कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही है आपके आंसर्स। टेक्नोलॉजी क्या, कई सारे टीचर्स लिख रहे हैं कि जो मार्कशीट्स दिख रही है हमें, उसमें सब कुछ ब्लर है, वी कैनॉट लुक एट द आंसर्स रिटन बाय द स्टूडेंट्स। तो उसकी वजह से वेदांत को नहीं, कई लाखों स्टूडेंट्स को गलत मार्क्स आए। तो जो टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों बच्चों को गलत मार्क्स आ रहे हैं, हम ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं? हम क्यों अपने स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? वाई आर वी जस्ट मेसिंग अप देयर फ्यूचर? वाई वी कांट बी मोर केयरफुल एंड वाई वी कांट not rely on a technology that is not working correctly? That is my question here. और कब तक ऐसा चलेगा यार? सीबीएसई में ये हो रहा है, नीट में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कब तक हम अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ ऐसा खिलवाड़ करते रहेंगे? और मुझे तो लगता है अब इसके बाद तो, इतनी सारे मिसमैनेजमेंट के बाद तो, जो नीट में स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है और अभी जो वेदांत ने केस सामने लाया है जिसमें उसकी गलत मार्कशीट चेक की गई है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको रिजाइन करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग वेदांत को सपोर्ट करें, क्योंकि वेदांत इज जस्ट लाइक वन ऑफ यू, ही इज जस्ट वन अमंग यू। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हु वर्क रियली हार्ड फॉर हिज एग्जाम्स and now he has got wrong marks just like many of you. So I think we all should support Vedant
and we should demand the resignation of our education minister for this. जय संविधान दोस्तों, आज मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि क्या भारत की जनता एक लड़की, एक महिला की आवाज दबने देगी या उसके साथ खड़ी रहेगी। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट द रांटिंग गोला, जिसपे लगभग 2 मिलियन फॉलोअर्स और महीने की 450 से 500 मिलियन की रीच थी, वो आज इंडिया में आधा घंटा पहले विदहोल्ड कर दिया गया है। जुर्म सरकार से सवाल पूछना, सत्ता से अकाउंटेबिलिटी मांगना। आप खुद बताइए कि क्या एक ऐसा अकाउंट है तो क्या इनका ये नहीं बनता कि मुझको ऑफिशियली मेल करवाएं, या मेरी वो वीडियो डिलीट करवा दें, या मेरी वो वाली पोस्ट डिलीट करवा दें, या मुझ पे लीगल एक्शन दें, मुझे लीगल नोटिस भेजें, मुझ पे कोई कार्रवाई करवाएं, मेरी कोई सुनवाई हो, मुझे कोर्ट कचहरी लेकर जाएं। अरे ये कौन सा लोकतंत्र है जहां पे आप एक भारतीय का वो अकाउंट जो 20 लाख भारतीयों ने अपने आप खुद अपने लिए बनाया है, वो आप भारत में ही बैन कर रहे हैं। और ये कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन सी पोस्ट या कौन सी वीडियो आईटी गाइडलाइंस को वायलेट कर रही है? ये हमारे कोर्ट्स डिसाइड करेंगे या ये हमारे बाबू लोग के ईमेल्स डिसाइड करेंगे? खैर, ना ही मैं पुष्पराज हूं और लेकिन मैं झुकने वाली भी नहीं हूं, तो नया अकाउंट बना लिया है और जितनी बार डिलीट करेंगे उतनी बार बनाऊंगी, पिछले वाले से बड़ा बनाऊंगी। जय हिंद दोस्तों। क्या कहिएगा भैया, कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है जी, क्या कहेंगे? करेगा नहीं रे पगला, बेरोजगार को कॉकरोच बोलोगे तो क्या होगा? कॉकरोच जनता पार्टी जो बना है ना, अरे ज्वाइन कर लो, ज्वाइन। सीधा सरकार से सवाल करेगा, सरकार को बताएगा कि करप्शन कहाँ है और आप मिला ले रहे हैं, तो आप सही नहीं है।